अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं। कल वर्णन चला था कि प्रभु ने अप्रमत्तता का उपदेश देते हुए भव्य आत्मा को समय रहते जाग जाना चाहिए और अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाना चाहिए। इसका सदुपदेश आगमों के अंदर किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि स्थान स्थान पर और बार बार प्रभु ने यही उपदेश दिया है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। और जिसके अंदर कल वर्णन चला कि जिनका जीवन और जो मनुष्य अशाश्वतवादी है, दो प्रकार का आयुष्य बताया गया था, निरूपक्रमी और शोकक्रमी। तो जिसके अंदर निरूपक्रमी आयुष्य के अंदर कहा कि ऐसा आयुष्य जो बीच में टूटने वाला नहीं है, और शोकक्रमी आयुष्य जो किसी समय भी टूट सकता है, किसी समय भी मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो सकती है। तो जैसे जिन मनुष्यों का जीवन शोकक्रमी है और जिनका जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, वो मनुष्य यदि यह कहे कि मैं आज नहीं आत्महित का कार्य, धर्म ध्यान का कार्य आज नहीं, कब करूँगा, कल करूँगा, तो उनके लिए यह कहना सही नहीं है, यथार्थ नहीं है। उनके लिए ये कहना बिल्कुल अपने आप को धोखा देने के समान है। ऐसे मनुष्यों की स्थिति क्या होती है कि जैसे उन्होंने समय रहते पहले धर्म का आचरण नहीं किया, वो बाद की अवस्था के अंदर भी धर्म का आचरण नहीं कर सकते। क्यों? एक तो पहले उनके जीवन का भरोसा नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है, और दूसरी बात, मान लो जीवन रह भी जाए, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा, इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसकी कोई गारंटी, क्योंकि हमारा शरीर कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। और औदारिक शरीर के अंदर कब रोग आते हैं, कब बीमारियां आती हैं, कब असाता आती है, कब हमारा शरीर या क्षत विक्षत हो जाता है, इस शरीर की कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए प्रभु ने यही फरमाया है कि समय रहते जब तक शरीर निरोग है, इंद्रियां निरोग हैं और हमारे हाथ के अंदर सब कुछ है, शरीर में ताकत है, तब तक समय रहते धर्म की आराधना साधना कर लेनी चाहिए। बाकी इस संसार के अंदर मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाले आकर्षणों की कोई कमी नहीं। दुनिया के अंदर चारों तरफ दृष्टि डालो तो चारों तरफ क्या है? आकर्षण ही आकर्षण है। जो एक जीव आत्मा को धर्म से हटा करके अधर्म के मार्ग पर लगाने के लिए सदैव चारों तरफ ऐसे साधन बिखरे पड़े हैं कि जिनके अंदर, जिनको देख करके मनुष्य क्या हो जाते हैं? हाँ, लालायित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे भागता रहता है और दौड़ता रहता है। और इस भाग दौड़ के अंदर, इस आकर्षण के अंदर जो सत्य रास्ता है, जो उसके हित का रास्ता है, उस चीज को वो भूल जाता है। और अगली गाथा के अंदर प्रभु ने क्या उपदेश दिया कि पम न सके ई विवेक में तम्मा समुत्थाय पहा एकामे समिच्च लोगम समया महेसी आयाणो रखी चरे पमत्तो।
प्रभु ने अगली गाथा के अंदर उपदेश दिया कि शीघ्र ही विवेक को प्राप्त करना, बाह्य संग को और कषायों का त्याग करना, यह कोई सरल कार्य नहीं। सबसे पहली कठिन बात प्रभु ने बताई, फरमाई कि विवेक को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? विवेक को प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है। शीघ्र मनुष्य के विवेक के चक्षु खुलते ही नहीं। और क्यों नहीं खुलते, इसका कारण भी हम जानते हैं भली प्रकार से। क्या बताया प्रभु ने कि ये मोह क्या करता है, ये कषाएं क्या करती हैं, ये राग और द्वेष क्या करते हैं, मनुष्य के विवेक के चक्षुओं को बंद कर देते। विवेक के चक्षु का अर्थ क्या हुआ? सोचने समझने की ताकत। हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हम ये सोच ही नहीं पाते, इतना समय ही नहीं मिलता। हमारे इस मोह के कारण से, राग और आसक्ति के कारण से विवेक के चक्षु बंद हो जाते हैं। और विवेक के चक्षु बंद होने के कारण से हमारा हित किसमें है, अहित किसमें है, कल्याण किसमें है, अकल्याण किसमें है, दुख क्यों प्राप्त होता है, सुख क्यों प्राप्त होता है, संसार में क्यों भटकते हैं और मोक्ष में आत्मा कैसे जाती है, इसका चिंतन करने का ना तो अवसर मिलता है, क्योंकि आकर्षण क्या है? ज्यादा। चारों तरफ आकर्षण ऐसे है, ना तो मनुष्य को समय मिलता है, और समय मिल भी जाए, समय उसके पास में मिल भी जाए तो भी चिंतन करने की उसके पास में बुद्धि ही नहीं है। तो प्रभु क्या फरमाते हैं? विवेक को प्राप्त करना कोई सहज नहीं है। हाँ, और प्रभु ने एक बात और फरमाई कि विवेक को मोक्ष, विवेक में ही क्या है? मोक्ष है। मोक्ष कैसे मिलेगा? विवेक से। 10वें कालिक सूत्र के अंदर एक स्थान पर एक प्रसंग चला। प्रभु ने फरमाया कि हम उठते हैं तो भी कर्मों का बंध होता है, बैठते हैं तो भी कर्म बंधते हैं, खाते हैं तो भी कर्मों का बंध होता है, चलते हैं तो भी कर्मों का बंध होता है, सोते हैं तो भी कर्म बांधते हैं, बोलते हैं तो भी कर्म बांधते हैं, और मौन करके बैठते हैं तो भी क्या करते हैं? कर्म बांधते हैं। तो सामान्य इंसान के मन के अंदर एक प्रश्न उठता है, खाए तो भी कर्म बंधे, बोलने, चले, फिरे, रोए, सोए, कुछ भी करे तो भी क्या बनते हैं? कर्म। तो सामान्य मनुष्य क्या कहेगा? तो फिर करे क्या? करे क्या? खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, घूमना भी पड़ेगा, बैठना और सोना भी पड़ेगा। और प्रभु ने तो हर स्थान के अंदर ये बता दिया कर्म बंधते हैं। तो पूछा गया प्रश्न प्रभु से कि प्रभु हर कार्य के अंदर कर्म बंधेंगे तो हम अपना जीवन जिएंगे कैसे? कयम चरे कयम चिट्ठे, कैसे चले, कैसे बोले, कैसे बैठे, कैसे खाए और कैसे सोए? उसके अंदर प्रभु ने एक ही शब्द लगाया, जयम चरे जयम चिट्ठे। क्या शब्द लगाया? जयम। चलना भी यत्ना से, बोलना भी यत्ना से, बैठना भी यत्ना से, सोना भी यत्ना से। यत्ना का अर्थ क्या हुआ? विवेक से। ऐसे बोलो कि सामने वाले के दिल को कोई चोट ना लगे। चलते समय भी यत्ना रखो कि कोई जीव मेरे पांव के नीचे आकर के ना लगे। यानी हर कार्य के अंदर यत्ना रखना। और यत्ना कौन रखेगा? जिसके विवेक के चक्षु खुले। तो प्रभु क्या फरमाते हैं कि विवेक को प्राप्त करना सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? कि हमारी आत्मा एक तो आभ्यंतर संग में डूबी हुई है और एक बाह्य संग। इस बात को ध्यान से समझना, दो शब्द आए, आभ्यंतर और बाह्य। किसे कहते हैं आभ्यंतर और किसे कहते हैं बाह्य? आभ्यंतर का मतलब क्या है? भीतर, और बाह्य का मतलब बाहर। बाहर का संग और भीतर का संग। बाहर का संग का अर्थ क्या हुआ? जितनी भी आकर्षण की चीजें बाहर दिखाई देती हैं, ये रिश्ते हैं, ये नाते हैं, ये सब राग, अपना घर है, परिवार है, ये सब बाह्य संग है। और भीतर संग का अर्थ क्या हुआ? भीतर में उठने वाली कषाय, अंदर में उठने वाले राग और द्वेष। तो हम बाहर आते हैं, बाहर की ओर देखते हैं तो भी हमें आकर्षण होता है, और भीतर की ओर जाते हैं तो कषाएं जागृत है। दोनों, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ कर्म का बंध है। तो बाह्य संग का त्याग करना भी मुश्किल और अभ्यंतर संग का त्याग करना भी
मुश्किल है। तो क्या कहा प्रभु ने, इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करने वाले एक मोक्षार्थी मुनि को क्या चाहिए कि काम भोगों का त्याग करके लोक के स्वरूप को जाने। एक साधक को शिक्षा दी कि उसको किसको जानना है, लोक के स्वरूप को। लोक के स्वरूप का अर्थ क्या हुआ, इंद्रियों के स्वरूप को, कि इंद्रियां किस प्रकार हमें विषयों की ओर लेकर के जाती हैं और विषयों के आकर्षण के अंदर हम पड़ जाते हैं, काम और भोगों के अंदर पड़ जाते हैं और काम भोगों में पड़े, प्रमाद में पड़े और काम भोगों के अंदर बंधुओं जो मनुष्य एक बार डूब जाता है तो प्रभु की वाणी क्या कहती है, ये काम भोग इतने दुखदायी हैं, बार बार अधोगतियों में लेकर के जाते हैं और बार बार माँ की गर्भ में जाकर के उत्पन्न होना। एक बड़ा जबरदस्त दृष्टांत आता है बंधुओं हमारे आगमों के अंदर, जब वर्णन चलता है जम्बू जी के वैराग्य का। जम्बू जी को क्या आया था, वैराग्य। और जब सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनी और उनको पहली बार में ही वैराग आ गया, सगाई हो चुकी थी और अभी शादी होना बाकी, माता पिता को कह दिया कि मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँ। वो प्रसंग आपने कई बार सुन रखा है। शादियां भी हो गई, सभी पत्नियां उनकी घर के अंदर आ गई और शादी की पहली ही रात वो अपनी सभी पत्नियों को बिठा करके वहां पर समझा रहे थे, अपने दीक्षा लेने की, अपने वैराग्य की पूरी बात उनको कह रहे थे, संसार की असारता का उपदेश दे रहे थे। उसी समय बंधुओं उस नगरी के अंदर प्रभव नाम का चोर रहता था और जो अपने साथियों के साथ में सभी चोरों को साथ में लेकर के जम्बू जी के महलों के अंदर प्रवेश किया। और कितने चोर थे उनके साथ में, 500 चोरों, क्योंकि जम्बू उन्होंने प्रभव ने देखा और विचार किया जम्बू जी के घर के अंदर रानियां आई हैं, उनकी पत्नियां आई, खूब सारा दहेज लेकर के आई है, खूब सारा माल लेकर के आई हैं, एक रात में ही ऐसा डाका डालेंगे कि हमें तो कई वर्ष तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रभव चोर आया और प्रभव तो बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा है और अंदर जम्बू जी अपनी पत्नियों को क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कई प्रकार की वैराग्य भरी बातें कह रहे हैं। तो बाहर खड़े खड़े प्रभव ने उनकी बात सुनी और उस उपदेश के अंदर जम्बू स्वामी काम भोग कैसे दुखदायी है, कैसे शल्य के समान है, इसकी बात कहते हुए बताने लगे। उन्होंने अपनी पत्नियों को कहा कि एक ऐसी जोरदार घटना आती है कि एक नगर के अंदर एक राजा राज्य करता था, जिनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, महारानी बड़ी सुंदर थी, जिसका नाम था ललिता। क्या नाम था, ललिता। और एक बार वो महारानी महलों के झरोके में बैठी पूरे नगर का निरीक्षण कर रही थी और यकायक उसने उस राजमार्ग से होते हुए जाते हुए घोड़े पर सवार एक युवक को देखा जो बड़ा सुंदर था, बड़ा रूपवान था। क्या उसका बलिष्ठ शरीर था। और बंधु ये विषय और विकार ऐसे होते हैं, कब मन विकृत हो जाता है, कब बुद्धि विकृत होती है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा समझ लीजिए उस युवक को देख करके रानी का मन विषयों के अंदर डूब गया। उसको देख करके इतनी आकर्षित हो गई, सब कुछ भूल गई। अपनी दासी को, निजी दासी को पास में बुलाया, अपने मन की बात कही, तुम जाकर के पता करो वो ये नवयुवक कौन है। और उसको जैसे तैसे करके महलों के अंदर लेकर गया। अब वो दासी गई, जाकर के पता किया, उसी नगर के अंदर एक बड़े नगर सेठ का पुत्र था वो, जिसका नाम था ललितांग। क्या नाम था, ललितांग। अब दासी ने येन केन प्रकार तरह तरह की बातें उस युवक को कही और रानी के पास में आने के लिए मना लिया। अब रानी ने उसको एकांत में बुलाया, अपने मन के मनोभाव कहे और वो ललितांग भी उस रानी की सुंदरता देख करके वो भी उसके आकर्षण में पड़ गया और रानी की बात मान्य कर दी। और रानी ने बंधु उसके साथ में नाजायज संबंध बनाए। एक दिन निकला, 2 दिन निकले और ललितांग का रोज का यही काम हो गया। जो रानी ने समय दिया उस समय पर ललितांग वहां पर आने लगे।
और दोनों इस अनर्थ के कार्य के अंदर ऐसे डूब गए, अपने भान को भूल गए। वो ललितांग भी भूल गया, मेरे पिताजी कौन है, मेरा कुल कौन सा है, मेरा वंश कौन सा है, और रानी भी भूल गई। और कहते हैं ये काम भोग विषय और विकार ऐसे होते हैं कि विषयों के अंदर डूबे हुए इंसान को ना दिन में दिखता है और ना ही रात में। एक कवि ने क्या बात कही कि दिवा पश्यति नो भूख और काको नक्तम ना पश्यति। एक पक्षी ऐसा होता है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, वो कौन सा है? उल्लू। उल्लू नाम का पक्षी ऐसा है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, ना काको नक्तम ना पश्यति। और एक पक्षी ऐसा है जिसको रात्रि में दिखाई नहीं देता, वो कौन है? कौआ। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है और कौए को रात्रि में दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसकी आगे की बात क्या कही? अपूर्वम कोपी कामांध दिवा नक्तम ना पश्यति। लेकिन कामांध, जो काम के अंदर, काम और क्रोध के अंदर और काम भोग के अंदर जो रत मनुष्य है, उसको तो ना दिन में दिखता है और ना ही रात्रि। तो काम भोग के अंदर ऐसे रत हो गए। लेकिन बंधुओं कहते हैं कि जब मनुष्य के पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो अवश्य ही भरता है और भर करके वो फूटता है। कितना भी वो चोरी छिपे पाप करे, एक दिन का समय योग हुआ, राजा को कोई आवश्यक काम आया और राजा बिना सूचना दिए रानी के महलों में आ गए। तो रानी को समाचार मिले कि राजा महलों के अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं, महलों की तरफ आ रहे हैं। उस समय रानी के पास में वो ललितांग आया हुआ था। रानी भी घबरा गई, वो ललितांग भी घबरा गया। अब क्या करे? इधर उधर ढूंढने लगे। बाहर जाने का, महल से बाहर जाने का एक ही रास्ता, जिस रास्ते से कौन आ रहे हैं? राजा आ रहे हैं। और इधर उधर देखा और कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दिया। उसके महल के बाहर एक ऐसा नाला था जो गंदा नाले में जाकर के मिलता था। उस खड्डे के अंदर उतार दिया ललितांग को, फटाफट इस खड्डे में उतर जाओ और थोड़ी देर के बाद में मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। राजा यहाँ से चले जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अब मरता क्या नहीं करता, वो ललितांग उस खड्डे में उतर गया। और बंधुओं ऐसी स्थिति के अंदर उतरा कि वो वहां पर उल्टा लटक गया। कैसे लटका? उल्टा लटक गया। अब राजा वहां पर आए, रानी ने थोड़ी देर बातचीत की और राजा वहां से चले गए। लेकिन राजा के वहां से जाने के बाद में रानी भूल गई। रानी भूल गई कि मैंने उसको वहां पर छोड़ा है। अब देखिए ललितांग की परिस्थिति क्या हुई। रानी तो अपनी मस्ती में राजभवनों के अंदर आराम से रह रही है, लेकिन उस ललितांग की परिस्थिति क्या हुई? वो वहीं पर उल्टा लटक रहा है, विचार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, अंदर से आवाजें लगा रहा है। लेकिन वो खड्डा इतना गहरा था कि वहां से आवाज नहीं आई। बार बार पुकारने पर भी रानी नहीं आई। उसे जोरदार भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। और बंधुओं वो नाला ऐसा था कि जो रसोई घर के अंदर खाना बनता और जो खाना बचता था ना, जूठन वुटन होती, सब उसी नाले में चलता। अब जूठन वुटन का खाना वहां से निकल रहा है और भूख से इतना तड़पड़ा रहा है। और भूख और प्यास इतनी जबरदस्त होती है, वहां पर कौन सा खाना जूठा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, भूखे व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब उसी जूठन के खाने को खा करके वो गंदा पानी उसके ऊपर से होकर के निकल रहा है, जूठन का खाना खा करके वो दिन निकाल रहा है। और बंधुओं जूठन का खाना जहां पर जाता है वहां पर जोरदार क्या आती है? दुर्गंध आती है। इतनी दुर्गंध आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अब सर फट जाएगा। लेकिन इतना होने के बाद में भी प्राण करते करते 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, बंधु 1 महीना निकल गया। ना तो रानी को याद है, ना दासी को याद है, लेकिन वो वहां पर उल्टा लटका हुआ है उस कूप के अंदर गहरे अंधकार में। ना तो कहीं से हवा आ रही है, ना कहीं से प्रकाश आ रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर बंधु लटकते लटकते उसे पूरे 9 महीने व्यतीत हुए। कितने महीने? क्योंकि याद रखना, ये मौत भी है ना, ये मांगने से नहीं आती है। कई बार मनुष्यों की ऐसी स्थिति होती है, ये शरीर जिंदा लाश के समान। कई बार ऐसे श्रावक श्राविका को भी हमने देखा है। हाँ, शरीर जैसे जिंदा लाश की तरह वो कौमों के अंदर चले गए और गए हुए भी 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल हो गए, जिंदा लाश की तरह सो रहे हैं। क्योंकि जितने सांस लेने हैं, जितने कर्म भुगतने हैं, भुगतने ही पड़े।
उसे 9 महीने व्यतीत हो गए, बार बार मौत मांग रहा है लेकिन मौत भी नहीं आई। और एक बार का समय योग हुआ कि सावन भादवा का महीना है और जोरदार बरसात हुई और बरसात के अंदर सभी नदी नाला सब भर जाते हैं। वो नाला भी इतना जोरदार भरा, इतना जोरदार भरा और ऐसा डोट लगा जोरदार कि वो गुड़ता गुड़ता उस नाले से होकर के क्या निकल गया, बाहर निकल गया और बाहर जाकर के बड़े नाले में मिल गया और वहां से दूर किसी और गांव में जाकर के एक किनारे पर वो पड़ गया। इतने दुर्गंध के अंदर रहा, इतने पानी में वो गोता खाते हुए, डूबते हुए, तैरते हुए आ रहा था और वहां पर पड़ा, जैसे मर गए। लेकिन बंधुओं, मृत्यु अभी भी नहीं आई, वो बेहोश था। और कुछ लोग वहां से निकले, उन्होंने देखा, अरे भाई ये किनारे पर कौन पड़ा है, आकर के पास में देखा, उठा करके लेकर के गए गांव के अंदर। और कुछ लोगों ने आकर के पास में देखा और किसी ने उन्हें पहचान लिया, अरे ये तो फलाने फलाने नगर के अंदर रहने वाले बड़े श्रेष्ठी का लड़का, ये तो ललितांग है, इसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि दुर्गंध के अंदर रहने के कारण से उसका सिर पूरा, दिमाग पूरा भ्रमित हो गया। आखिर सेठ जी के पास में पहुंचाया गया और इधर 9 महीने तक पिताजी ढूंढते रहे, चारों तरफ ढूंढे और आखिर माता पिता ने क्या मान लिया था कि हमारा पुत्र तो मर गया, मिला नहीं। वो भी थक हार करके बैठ गए थे, लेकिन अचानक पुत्र वहां पर आया और उनको लाकर के सुलाया, एक लाश की तरह। वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, उनका इलाज करा रहे हैं और बंधुओं एक धाय माता को रख दिया। अब धाय माता पूरा उनका एक बच्चे की तरह जैसे कोई इनका ध्यान रख रही है और धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, साल भर निकल गया। और साल भर के बाद में स्थिति ये हुई कि उसका दिमाग, उसकी सोचने की, समझने की ताकत धीरे धीरे उसके पास में आई। और साल भर निकला, लगभग 3-4 साल निकल गए कि अब वो थोड़ा स्वस्थ हुआ, चलने फिरने लायक हुआ, बोलने लायक हुआ और पहले जैसी कंडीशन में आ गया। अब फिर एक बार का प्रसंग हुआ जब वो पूरा स्वस्थ हो गया कि एक बार वो फिर घोड़े पर सवार होकर के उसी राजमार्ग से निकल रहा था और सामने झरोके में कौन बैठी थी? रानी बैठी थी। और रानी की दृष्टि पड़ी, अरे ये तो मेरा प्रेमी आ गया है, ऐसा रानी ने देखा। फिर मन के अंदर विषय विकार की भावना जागृत हुई और किसको भेजा? दासी को। और फिर जाकर के दासी ने निमंत्रण दिया कि आपको महारानी बुला रही है। अब बंधुओं मैं आपसे पूछूं, अब वो ललितांग वापिस रानी के पास में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। समझदार होगा तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसने 9 महीने तक तो उल्टा लटक करके दुख भोगा है, जूठन से पेट भरा है, दुर्गंधमय, अंधकार पूर्ण और ऐसे स्थान के ऊपर रहा। ऐसा समझ लीजिए मृत्यु एक बार नहीं आई, पल पल, क्षण क्षण उसे क्या आई थी? मृत्यु आई थी। वो वहां पर जाने वाला नहीं। और अगर वो वहां पर वापस चला जाए तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? मूर्ख नहीं, मूर्खों का भी सरताज है, महामूर्ख है, उससे बढ़कर के अज्ञानी कौन होगा। लेकिन बंधुओं एक चिंतन हमें अपने आप पर करना है कि वो अंधकारमय कूप के अंदर कितने महीने रहा? 9 महीने। और हम ऐसे अंधकारमय कूप के अंदर 9 महीने कितनी बार रहे? अनेकों बार नहीं। भगवान की वाणी कहती है, भगवती सूत्र कहता है, अनेकों बार नहीं, लाखों और करोड़ों बार नहीं, बल्कि अनंत बार, जिसका अंत ही नहीं है। और वो वहां पर उल्टा लटका हुआ था गर्भ के अंदर। गर्भ का जीव भी कैसे रहता है? उल्टा लटक करके रहता है, उल्टा लटकता है। और कैसे लटकता है उल्टा? जैसे कहते हैं छत के ऊपर चमगादड़ लटकते हैं, हाँ, जैसे चमगादड़ लटकते हैं ऐसा गर्भ के अंदर उल्टा लटक करके रहता है। वहां पर उसने जूठन खाया, जूठन खाकर के 9 महीने व्यतीत किए। और गर्भ के अंदर जो गर्भ का जीव रहता है वो भी क्या खाता है? जूठा ही खाता है। जो माता आहार करती है, जो माता भोजन करती है, उस भोजन के पचने के बाद में जो रस बनता है वही बच्चे के पेट में जाता है। और कहते हैं कि माता का मल, माता का मूत्र उस बच्चे की नाक की डांडी के ऊपर से होकर के गुजरता है। और कितना अंधकार था, कितना वहां पर गर्मी थी, किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं, किसी प्रकार की कोई हवा नहीं। और भगवान से वहां पर उसने क्या की? प्रार्थना। बार बार जैसे ललितांग ने प्रार्थना की है, भगवान मुझे इस नरक से एक बार निकाल दो, वापिस मैं किसी के आकर्षण में पड़ने वाला।
उसी प्रकार गर्भ के अंदर रहते हुए गर्भ के जीव ने एक बार नहीं पल पल भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु इस बार मुझे इस नरक से निकाल दो, इस गर्भ से बाहर निकाल दो। बाहर निकल करके मैं आपकी इतनी भक्ति करूंगा, इतनी स्तुति करूंगा, आपके नाम का इतना सिमरण करूंगा, एक क्षण भी आपको भूलने वाला नहीं। और मैं इतना सिमरण करूंगा ताकि मैं जन्म और मरण से क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। और कहां पहुंच जाऊं, मोक्ष के अंदर पहुंच जाऊं। और ललितांग ने भी यही प्रार्थना की, मैं विषयों में अटका, मैं विकारों में अटका, इसलिए दुख पा रहा हूं, वापस जीवन में कभी विषय विकार में अटकने वाला। और कहते हैं कि 9 महीने तक उस गर्भ के जीव की प्रार्थना करते 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 आखिर भगवान को दया आई, और इतनी दया आई कि उस गर्भ के जीव को क्या निकाल दिया, बाहर। गर्भ का जीव बाहर निकला और बाहर की हवा लगी, संसार की हवा लगी, माता पिता का प्रेम देखा, सगे संबंधियों का लाड़ और दुलार देखा, और सबसे पहले किसको भूला, बड़ा जोर से बोलिए, हाँ कौन सा भगवान, कैसा भगवान, किसका भगवान। और भगवान कब याद आते हैं, दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। ललितांग ने 9 महीने तक वहां पर उल्टा लटक करके कूप के अंदर दुख देखा। रानी ने वापस बुलाया, उसने कानों को हाथ लगा लिया कि 3 काल में भी रानी के पास में जाने वाला नहीं। और ऐसा दुख हमने एक बार नहीं अनंत बार भोग लिया, लेकिन कुछ याद है। और साधु संत आते हैं, याद दिलाने की कोशिश भी करते हैं, तो भी क्या सोचते हैं, क्या मालूम ये बातें सत्य है कि नहीं, क्योंकि आज हमारे वो याद नहीं है। और बंधुओं, जिस समय जन्म हुआ ना, भगवान ने क्या फरमाया आगमों के अंदर कि एक गर्भ का जीव जब उसका जन्म होता है उसको अनंत गुणी वेदना होती है। और कैसी वेदना, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताऊं मैं आपको कि जन्म के समय कितनी वेदना। एक दृष्टांत फरमाया प्रभु ने, एक नवजात शिशु है, नवजात शिशु यानी जिसका अभी अभी क्या हुआ है, जन्म, उसका शरीर कितना कोमल है। उस नवजात शिशु के शरीर के अंदर 1-2 नहीं, पूरी 3.5 करोड़ सार की सुइयां गर्म करके चुभो दे। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से जान करके देख करके बताया। आपको याद है ना, आज हमको याद है, लेकिन जिनवानी कहती है एक नवजात शिशु के शरीर में 3.5 करोड़ सार की सुइयां गर्म करके चुभो दे, और उसके बाद में उस बच्चे को किसी बड़े शहर के चौराहे पर डाल दे और आने जाने वाले लोग उसे ठोकर मारे। उस समय उस बच्चे को जितनी वेदना होती है ना, इतनी वेदना गर्भ के जीव को पहले महीने में होती, दूसरे महीने में 2 गुनी वेदना, तीसरे महीने में 3 गुनी वेदना, इसी प्रकार 8वें महीने में 8 गुनी और 9वें महीने में 9 गुनी वेदना होती है। लेकिन जिस समय वो गर्भ से बाहर निकलता है उस समय करोड़ गुनी वेदना। कितनी होती है, करोड़ गुनी वेदना। और जिस समय शरीर में से प्राण निकलते हैं उस समय वही अनंत गुनी वेदना। और कहते हैं इतनी वेदना गर्भ से बाहर निकलते समय हुई। अंदर उसके पास में सब जानकारी थी, सब चिंतन का सोचने की ताकत थी, लेकिन उस वेदना के कारण से वो इतना घबरा गया, इतना पीड़ित हो गया, उसकी सब यादाश्त क्या हुई, चली गई। और वापिस उस यादाश्त को आने में उसे बराबर 25 साल लगते। कितने साल लगते? हाँ, क्योंकि चाहे 15 साल का, 16 साल का, आप लोग क्या कहते हैं, बच्चा है, अभी तक सोचने समझने की ताकत। और जब बच्चा 25 साल का हो जाता है, आपकी बात नहीं माने तो आप उस पर छोड़ दें, भाई अब तेरे अंदर सोचने समझने की ताकत, जैसा तुम्हारा भविष्य, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। क्योंकि वापिस वही बुद्धि आने में बराबर 25 वर्ष लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ललितांग तो वापिस वहां पर नहीं गया, और हम कितनी बार चले गए, अनंत बार। और विषय विकारों में डूबे रहे तो कितनी बार जाएंगे, अनंत बार। तो भगवान की वाणी बार बार यही सावचेत करती है, हमें यदि जन्म और मरण के दुख नहीं देखने हैं तो समय रहते विषय विकारों का त्याग करके, इंद्रियों के आकर्षण का त्याग करके हम अपनी समाधि भावना के अंदर जिएंगे तो बंधु इस भरने पर कल्याण होगा। इसी भावना से अहिंसा के अग्रदूत